हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल मैगज़ोन पर। आज हम लोग अपना यहाँ पर एक नया सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं आरआरबी जेईई सीबीटी 1 के लिए, और वो होगा हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सेक्शन। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कहें या फिर मैथमेटिक्स कहें, तो यहाँ पर देखिए यूट्यूब पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और नॉन टेक का मटेरियल पूरा भरा हुआ है, ठीक है। तो मैं उसे फिर से दोबारा पढ़ाऊँ, उसकी थ्योरी पढ़ाऊँ और सारी चीज़ें पढ़ाऊँ, तो कोई बहुत ज़्यादा वो बेनिफिशियल आपके लिए भी नहीं होगा, मेरे लिए भी नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि पूरे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के हर चैप्टर के काफ़ी अच्छे अच्छे सवाल हम लोग यहाँ पर लगाएंगे, जो कि हमारे आरआरबी जेईई सीबीटी 1 में आने के लायक होंगे, ठीक है। कुछ इसमें से ईजी होंगे, कुछ इसमें से टफ भी हो सकते हैं क्वेश्चंस। और इसी तरीके से हम लोग अपना पूरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सेक्शन कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग रीजनिंग स्टार्ट करेंगे, और पैरेलल में तो हमारा लाइफ साइंस चलेगा ही। और लाइफ साइंस के खत्म होने के जस्ट बाद हम लोग अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस के क्वेश्चंस भी लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। वी विल बी प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चंस ऑफ लाइफ साइंसेज ऑल्सो। ऑलराइट, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज के लेसन के साथ। और लेसन को स्टार्ट करने से पहले वही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जिसका वीडियो ऑलरेडी आप लोग देख चुके हैं एक बार। गेटफ्लिक्स एक नया प्लेटफॉर्म स्टार्ट हुआ है, जो आप लोगों को गेट की कोचिंग वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे, और सिर्फ 49 रुपीज़ पर लेक्चर में आपको क्लासेस मिल पाएंगी। क्वालिटी मटेरियल मिलेगा, बहुत फोकस रहेगा मटेरियल सिर्फ और सिर्फ गेट के लिए। हाउएवर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए भी आपको यहाँ पर मटेरियल मिल सकता है, मिल जाएगा। आरआरबी जेईई, इसरो, डीआरडीओ जैसे अलग अलग एग्जामिनेशंस जो कि हमारे हिंदुस्तान में होते हैं, उनके लिए भी मटेरियल आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और एक कंप्लीट सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हो सिर्फ और सिर्फ 49 रुपीज़ में। और पूरा ब्रांच का मतलब लाइक सिविल का अगर आपको पूरा लेना है तो वो होगा सिर्फ 249 रुपीज़ में, ठीक है। तो ये आप लोग बहुत बड़ा फायदा यहाँ से उठा सकते हो, और बहुत अच्छा एक ऑफर है आप लोगों के लिए। इस पे कंप्लीट वीडियो हम लोगों ने पहले ही अपना डाल दिया है। उस वीडियो का जो लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी डाल दूंगा, और आप लोग हमारा वो वीडियो भी देख लीजिए कि क्या क्या चीजें आपको इसमें मिलने वाली हैं और कैसे आपको रजिस्टर करना है। 1 मई के पहले पहले आप लोग रजिस्टर कर लीजिए। मतलब मैं तो कहूंगा कि आप लोग आज ही या कल में रजिस्टर कर लीजिए, ताकि आप लोगों की सीट जो है वो बुक हो जाए और बेस्ट जो है आपको मटेरियल यहाँ से मिल पाए। हालांकि मैकेनिकल तो हम लोग अपने चैनल पर पढ़ा ही रहे हैं, तो आप चाहें तो मैकेनिकल भी पढ़ सकते हैं। बाकी अपने दूसरे ब्रांचेस के दोस्तों को भी बताइए, ताकि उन्हें भी यहाँ से बेनिफिट मिल सके। और देखिए यहाँ पर 49 रुपीज़ पर ईयर पर सब्जेक्ट का जो प्राइस है, बहुत चीप प्राइस रखा गया है, बहुत स्टूडेंट फ्रेंडली प्राइस है यहाँ पर। और उसके अलावा ऑनलाइन आपको यहाँ पर लेक्चर्स मिलेंगे। यू कैन लर्न एनी टाइम एनीवेयर, कहीं से भी कितने भी बजे आप बैठ के अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग लेक्चर्स को देख सकते हो, ठीक है। ये हो गया हमारी इस इंफॉर्मेशन के बारे में। इसका डिटेल्ड वीडियो आप हमारे चैनल पर देख लीजिएगा। तो आइए सॉल्व करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जो चैप्टर हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज लीनियर इक्वेशन, ठीक है। लीनियर इक्वेशन, तो लीनियर का मतलब है द पावर ऑफ x और द पावर ऑफ वेरिएबल्स वुड बी 1। जैसे कि हम बात करें x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2 और x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 7। तो यहाँ पर दोनों की पावर्स क्या है, 1 है, देयरफॉर दे विल बी कॉल्ड एज अ लीनियर। और अगर आपके x स्क्वायर हो जाता तो ये हो जाती है आपकी क्वाड्रेटिक। ये क्या हो जाती है आपकी क्वाड्रेटिक। तो बहुत डिफरेंट टाइप्स की इक्वेशंस होती हैं। लीनियर इक्वेशंस होता है, फिर लीनियर इनइक्वेशंस होता है, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होता है, क्वाड्रेटिक इनइक्वेशंस होता है। बहुत सारे टाइप्स की इक्वेशंस होती हैं। तो यहाँ पर जो चैप्टर है, यहाँ पर हम लोग मेनली फोकस कर रहे हैं अपना लीनियर इक्वेशंस के ऊपर। और लीनियर इक्वेशंस के इस चैप्टर में, इस पर्टिकुलर लेसन में हम लोग लगभग सॉल्व करने वाले हैं 7 सवालों को। तो यहाँ पर 3 लेसन्स आएंगे, तो लगभग 21 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग अपने लीनियर इक्वेशन से सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहला सवाल, यहाँ पर कई लोगों ने शायद आंसर भी इसका निकाल लिया होगा, ठीक है। चलिए, तो सवाल क्या कहता है, द कॉस्ट ऑफ 3 चेयर 4 टेबल इज 2500, 4 चेयर 3 टेबल इज 2400, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 6 चेयर एंड 6 टेबल। बहुत सिंपल है। मान लीजिए एक चेयर की कॉस्ट x है, एक टेबल की कॉस्ट y है, तो 3 चेयर की कॉस्ट 3x हो जाएगी, 4 टेबल की कॉस्ट 4y हो जाएगी, और ये टोटल दिया हुआ है 2500। फिर क्या बोल रहा है, 4 चेयर एंड 3 टेबल की कॉस्ट कितनी है, 2400। ये 2 इक्वेशंस बन गई। अब जितनी इक्वेशंस हैं उतने ही नंबर ऑफ वेरिएबल होने चाहिए। मतलब जितने वेरिएबल्स हैं, अननोन्स हैं, यहाँ x और y हमारा अननोन है, तो 2 अननोन है, तो 2 नंबर ऑफ इक्वेशंस भी होनी चाहिए, ठीक है।
तो अगर नंबर ऑफ अननोन्स और नंबर ऑफ इक्वेशंस बराबर होती हैं तो उसे कहते हैं स्टैटिकली डिटरमिनेट सिस्टम, ठीक है। और अगर नंबर ऑफ अननोन्स ज्यादा हो जाए, नंबर ऑफ इक्वेशंस कम हो जाए, तो वो होता है स्टैटिकली इनडिटरमिनेट, ठीक है, इनडिटरमिनेट सिस्टम। तो यहाँ पर जितने नंबर ऑफ अननोन्स है उतनी ही नंबर ऑफ इक्वेशंस भी हम लोग को मिल जाएंगी। तो आप इसे साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो और दोनों को क्या कर दो, सब्सट्रैक्ट कर दो। ऑलराइट, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 400, y की वैल्यू आएगी 300। तो यहाँ से आपको क्या निकालना है, 6x प्लस 6y निकालना है, क्योंकि क्या पूछ रहा है, 6 चेयर और 6 टेबल की कॉस्ट। तो 6 चेयर और 6 टेबल की कॉस्ट टोटल कितनी हो जाएगी, 6 इंटू 400 प्लस 6 इंटू 300। दिस वुड बी कॉल्ड, कितना आ जाएगा, लगभग आ जाएगा 4200। तो यहाँ से सही आंसर हो गया 4200। ऑलराइट, बहुत सिंपल से सवाल होंगे यहाँ पर, बहुत टफ कुछ सवाल नहीं होने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए। The consecutive integers are arranged in ascending order। consecutive मतलब एक के बाद एक, इंटीजर्स को बढ़ते हुए क्रम में अरेंज किया गया है। पहले 5 इंटीजर्स का सम 100 है, लास्ट के 5 मतलब बाद के 5 का क्या होगा। तो हम मान लेते हैं सबसे पहला इंटीजर मेरा a है, उसके बाद क्या आ जाएगा a प्लस 1, फिर क्या हो जाएगा a प्लस 2, फिर क्या हो जाएगा a प्लस 3, और ऐसा करते करते सो ऑन कहां तक जाएंगे, a प्लस 9 तक जाएंगे। तो ये मेरे क्या हो गए, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हो गए। इसका सम कितना दिया हुआ है, इसका सम नहीं, हमें कितना दिया है, सम ऑफ फर्स्ट 5, मतलब a प्लस 1 प्लस a प्लस 2 प्लस a प्लस 3 प्लस a प्लस 4। तो 5 बोला है तो 4 तक जाते हैं। तो 1 2 3 4 5 कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है। तो यहां से आप a की वैल्यू बहुत आसानी से निकाल सकते हो। a की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, यहां से कैलकुलेट करिए, 1 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 4 10। तो 100 में से 10 गए 90, तो बचा 1 2 3 4 5, 5a बराबर 90, तो a बराबर 18 आ गया। तो a बराबर 18 आ गया। तो सम ऑफ आपको क्या निकालना है, बाद के 5 वाले इंटीजर्स का सम निकालना है, ठीक है। बाद के 5 वाले इंटीजर्स का सम, तो बाद के 5 वाले इंटीजर्स का सम क्या हो जाएगा, a प्लस 5, a प्लस 6, a प्लस 7, a प्लस 8, a प्लस 9। तो क्या मैं लिख सकता हूं, 1 2 3 4 5, 5a प्लस कितना हो जाएगा, 5 और 6 11, 11 और 7 18, 18 और 8 26, 26 और 9 होता है 35। तो यहाँ जाएगा 5a प्लस 35। अब 5a की वैल्यू आपको पता चल चुकी है, 18 प्लस 35। तो यहाँ से टोटल कितना आ जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 125। तो करेक्ट आंसर हो गया यहाँ से 125। तो यहाँ पर सही आंसर हो गया हमारा 125, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्लास में 2/5 स्टूडेंट्स गर्ल हैं, बाकी सारे बॉयज हैं। 2/5 स्टूडेंट गर्ल्स हैं, बाकी सारे बॉयज हैं। फिजिक्स एग्जाम हुआ जिसमें हाफ ऑफ द बॉयज पास, आधे लड़के पास हुए और 12 लड़कियां फेल हो गईं। अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास इन द एग्जामिनेशन इज 30 हैं, तो उसमें तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं क्लास में, ठीक है, ये सवाल है। तो मान लो टोटल स्टूडेंट्स हमारे क्लास में कितने x हैं, तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी 2/5x, बॉयज कितने हो गए 3/5x। तो ये हो गई गर्ल्स, ये हो गए हमारे बॉयज। तो गर्ल्स 2/5x और वो हो गया 3/5x। अब कह रहा है हाफ ऑफ द बॉयज पास्ड इन द एग्जाम्स, तो हाफ ऑफ द बॉयज कितना हुआ 1/2 इंटू 3/5x, और लड़कियां कितनी पास हुई, एंड 12 गर्ल्स फेल्ड। तो 12 गर्ल्स फेल्ड मतलब 2x अपॉन 5 माइनस 12, इतनी लड़कियां फेल हो गई। तो ये कितना हुआ, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन द एग्जामिनेशन 30। तो देखो यहां पर हमने क्या निकाला, ये वो लड़के हैं जो फिजिक्स में पास हुए, ये वो लड़कियां हैं जो फिजिक्स में पास हुई। तो टोटल लड़के जितने फिजिक्स में पास हुए प्लस टोटल लड़कियां जितनी फिजिक्स में पास हुई, ये बराबर 30 आ गया। तो यहां से जब आप ये अंदर सॉल्व करोगे तो जाएगा 3x अपॉन 10 प्लस
2x माइनस 60 बटा 5। 5 और 10 का एलसीएम लेके जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा 7x अपॉन 12 माइनस 12, मतलब 12 को मैंने एज इट इज ले लिया, दिस इज इक्वल्स टू 30। तो यहां से जब x निकालोगे तो x कितना आ जाएगा, x वुड बी इक्वल, तो यहां जाएगा 7x अपॉन 10 इज इक्वल्स टू 30, ये हो जाएगा 42। तो 420 डिवाइडेड बाय 7, 7 60 तो सही आंसर हो गया यहाँ पर 60। तो हमने क्या किया, टोटल स्टूडेंट में से 1/2 पास हुए, टोटल गर्ल्स जितनी थी -12, ये इतना पास हो गई, तो कितने बचे, 30 स्टूडेंट टोटल पास हुए हैं, इसमें लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं, तो यहाँ से सही आंसर हो गया 60। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन अच्छा हो गया आपका। हालांकि लेवल बहुत अच्छा नहीं है क्वेश्चंस का, लेकिन मुझे ये लगे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और अब हम लोग क्या करेंगे, मेन क्वेश्चंस ही लगाएंगे रीजनिंग में और एप्टीट्यूड में। और जैसे ही हमारा लाइफ साइंस खत्म होगा उसके बाद हम लोग डायरेक्टली स्टार्ट कर देंगे अपना 500 क्वेश्चंस ऑफ फिजिक्स, 500 क्वेश्चंस ऑफ केमिस्ट्री, 500 क्वेश्चंस ऑफ लाइफ साइंस, इस तरीके से स्टार्ट कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, ours is a big family. I have thrice as many brothers as sisters, and my sister Ruchi has 4 times as my brothers as sisters. How many children do my parents have? तो बहुत बहुसंख्यक ये परिवार है, पूरा जिला इसे घोषित कर देना चाहिए, पर कोई बात नहीं। मान लेते हैं सिस्टर्स कितनी है, मान लेते हैं जो सिस्टर्स है वो गर्ल्स हैं, गर्ल्स मानना क्या है इसमें, तो वो होंगी। तो मान लेते हैं हमारी नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, x है। I have thrice as many brothers as sisters and my sister Ruchi has 4 times as many brothers as sisters. तो सबसे पहले यहाँ पर एक केस बनाना पड़ेगा। तो केस 1 क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ बॉयज कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ बॉयज, तो नंबर ऑफ बॉयज क्या करें, 3 times as many, I have thrice as many brothers। तो नंबर ऑफ बॉयज कितने जाएंगे, 3x, और प्लस एक खुद का भी हो जाएगा, जो i है वो भी तो जुड़ेगा ना, तो 3x + 1 हो गया। ये हो गए नंबर ऑफ बॉयज इन केस 1। अब दूसरा केस देखो, सिस्टर रुचि हैज 4 times as many brothers as sisters, तो 4 times as many brothers as sisters। अब यहां पर क्या हो जाएगा, तो ये तो था केस 1। अब केस 2 में अगर हम देखें नंबर ऑफ बॉयज, केस 2 में नंबर ऑफ बॉयज को अगर हम देखें, जस्ट अ सेकेंड, केस 2 में नंबर ऑफ बॉयज कितने हो जाएंगे, क्या कह रहा है, 4 times। तो सबसे पहले तो हो जाएगा x - 1 मल्टीप्लाइड बाय 4। यहां +1 क्यों था, क्योंकि उस खुद को इंक्लूड कर रहा था, लेकिन यहां पर वो कह रहे रुचि के हैं इतने ब्रदर्स, तो यहां पर खुद को तो इंक्लूड नहीं किया गया है, तो यहां पर -1 कर देंगे। अब दोनों केसेस में क्या कर देंगे, दोनों को बराबर कर देंगे, तो 3x + 1 दिस इज इक्वल्स टू 4 times x - 1। तो यहां से x कितना आ गया, x आ गया 5। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो गई, क्योंकि हमने नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी मानी थी, x, तो नंबर ऑफ गर्ल्स हो गई 5, और नंबर ऑफ बॉयज कितने हो गए, 3 × x + 1 कितने हो गए, 5 × 15 और 1 16, तो टोटल कितने हो गए, 16 और 5 21 हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन 21 हो गए यहाँ पर, तो पूरी एक जिला है कह सकते हैं, 21 बच्चे हैं यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन करिए। अगला क्वेश्चन आप लोग करेंगे ऑप्शंस देखकर, ठीक है। इफ 1 is added to both the numerator and denominator of a fraction, if 1 is added to both the numerator and denominator of a fraction, the resulting fraction is 3/4। मतलब अगर इसमें यहाँ मान लीजिए +1 कर दो सब में, ठीक है, +1 सब में कर दो, तो यहाँ कितना हो जाएगा 12/16, ये कितना हो जाएगा 14/16, ये कितना हो जाएगा 15/16, और ये कितना हो जाएगा 12/18। तो कह रहा है 3/4 हो गया। अब यहाँ पर देखो 4 3 = 12, 4 4 = 16, 3/4 हो गया। ये कितना हो जाएगा 7/8 हो गया, ये तो 15/16 ही रहेगा। ये हो जाएगा 3 4 = 12, 3 6 = 18, 2/3 हो गया। तो सीधी सीधी बात है, पहला ही ऑप्शन जो है आपको दिख रहा है 3/4 पहला ही ऑप्शन हो गया। तो आपका सही आंसर क्या हो गया, ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। तो यहां पर हमारा क्या ऑप्शन हो गया सही,
यहां पर ऑप्शन हो गया ऑप्शन ए, यहां पर क्या हो गया ऑप्शन ए सही हो गया। तो ये डायरेक्ट आप ऑप्शन से हल कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए यहां पर हम लोग आते हैं, ये द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 4। मान लो कोई 2 डिजिट नंबर है एक्स वाई, जैसे मान लो होता है 74 या 94, ये सब 2 डिजिट नंबर हैं, इनके बीच के डिजिट्स का डिफरेंस कितना है 4। तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, जैसे 26, 62, ठीक है, या मान लीजिए 62, 26 तो नहीं लेंगे, 62 हो गया, फिर 84 भी हो सकता है, 70 कितना हो सकता है 3 भी हो सकता है, तो कोई भी डिजिट हो सकती है, ठीक है। तो क्या कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन द, तो मान लीजिए x माइनस वाई कितना है 4 है, द सम ऑफ द नंबर एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट्स। तो सम ऑफ द नंबर मतलब द सम ऑफ द नंबर एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट्स इज 110। तो जब इसकी डिजिट को रिवर्स कर दोगे एक्स वाई को, तो क्या बन जाएगा वाई एक्स, द सम ऑफ द नंबर, तो नंबर क्या है एक्स वाई प्लस वाई एक्स कितना है 110, ठीक है। तो ये ऐसी इक्वेशन बन गई। अब देखिए यहां पर एक्स वाई प्लस 2, देखिए एक्स वाई प्लस वाई एक्स कितना हो जाएगा 2xy, तो 2xy इज इक्वल टू 110। तो यहां से xy कितना हो गया 55 हो गया, xy हो गया 55, x और y x माइनस वाई बराबर 4। अब इसको क्या करना पड़ेगा, दोनों को करना पड़ेगा सॉल्व, क्योंकि 2 अननोन है 2 इक्वेशन है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से जो आपका सही आंसर निकल के आएगा, तो बताइए दोस्तों यहाँ पर क्या आंसर आना चाहिए 73 होना, लेकिन C तो हो नहीं सकता। C इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस कितना है 4 नहीं है, इसका डिफरेंस 3 है, तो ये तो नहीं हो सकता। अब 73 आंसर हो सकता है क्योंकि 7 माइनस 3 4 है। अच्छा 37 भी हो सकता है क्योंकि 7 माइनस 3 4 हो सकता है, तो मतलब रिवर्स ऑर्डर में भी हम लोग मान सकते हैं इस डिजिट को, ठीक है। तो अब बताइए क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पर। तो जब आपको क्या करना पड़ेगा, x को क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, x इज इक्वल टू 55 बटा वाई, x इज इक्वल टू 55 बटा वाई। तो क्या करेंगे 55 अपॉन वाई माइनस वाई बराबर 4, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। अब जब ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो हमें यहां से पता चलेगा कि जो हमारा आंसर है वो 73 भी हो सकता है, जस्ट अ सेकेंड, हाँ वो हमारा आंसर 73 भी हो सकता है और 37 भी हो सकता है, ठीक है। 73 और 37 दोनों ही यहाँ पर करेक्ट आंसर है, तो सही हो गया बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। चलिए लास्ट सवाल करते हैं इस लेसन का। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 3 डिजिट नंबर इज 9। 3 डिजिट नंबर है, मान लीजिए कोई ए बी ऐसे है, x y z, तो x प्लस y प्लस z कितना है 9। When 99 is subtracted from it, the resulting number is 3 digit number formed by reversing the digits of n। अगर इसमें से हमने 99 घटा दिया, तो 99 घटाने पर इसमें से जो रिजल्टिंग डिजिट मिलेगा वो इस डिजिट का रिवर्स होगा। तो इसको भी हम लोग ऑप्शन से ही मान लो चेक करते हैं, ठीक है। द सम ऑफ द 3 डिजिट्स नंबर इज 9। अब यहां से जोड़े, देखिए 5 3 8 और 1 9, ये भी ठीक है। ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि 4 और 1 5 है। 6 2 8 और 1 9, मतलब ये भी हो सकता है। 8 और 1 9 ये भी हो सकता है। दूसरा क्या कह रहा है, अगर इसमें से 99 सब्सट्रैक्ट कर दो तो 180 माइनस 99 ये कितना होगा, और 261 माइनस 99 और 135 माइनस 99। चलिए तीनों करिए कितने होंगे, तो कैलकुलेट कीजिए दोस्तों इसको जल्दी से। चलिए करते हैं, 180 माइनस 99 करेंगे, 10 में से 9 गया 1, ये हो गया 17, 17 में से 9 गया 8, ठीक है, 8 9 17 होता है, तो ये हो गया 81। अब इसको करिए 261 में से 99, 11 में से 9 गया 2, 15 में से 9 गया 6, यहां हो गया 1,
तो हो गया 162। इसमें से घटाइए 135 में से 99 गया, 9 6 15, यहाँ हो गया 12, 3 हो गया, तो ये हो गया 36। अब क्या कह रहा है, when 99 is subtracted from it, the resulting number is a 3-digit number formed by reversing the digits of n। तो यहां पर देखिए, यहां तो आपको 2 डिजिट नंबर मिल गया तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये भी आपको 2 डिजिट मिल गया तो आंसर ये नहीं हो सकता। 3 डिजिट नंबर सिर्फ इसी केस में मिला है, और 261 को जब डिजिट्स को रिवर्स करेंगे तो 162 भी बन जाएगा, तो सही आंसर हो गया 261। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ हमारा ये वाला लेसन यहीं पर समाप्त होता है, और इसी तरीके से हमारे और लेसन्स आते रहेंगे, अच्छी प्रॉब्लम्स हर लेसन में हम लोग करेंगे। और जैसे ही लाइफ साइंस खत्म होगा, मैंने आपको बताया, हम लोग अपना क्या स्टार्ट कर देंगे, जनरल साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे, और बहुत जल्दी हमारा सिलेबस भी खत्म ही हो जाएगा, बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं बचा। मैथ्स में मैंने आपको बताया, मैथ्स और रीजनिंग में मैं सिर्फ क्वेश्चंस कराऊंगा आप लोगों को अच्छे। थ्योरी ऑलरेडी यूट्यूब पे बहुत पड़ी हुई है, तो कोई फायदा नहीं है दोबारा से पढ़ाने का, ठीक है, बहुत ऑलरेडी अथाह मटेरियल है। लेकिन टेक्निकल का मटेरियल आपको नहीं मिलेगा, तो वो मैं आप लोगों को पूरा पढ़ाऊंगा, A to Z थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों। तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ पूरा हमारे चैनल को शेयर करते रहिए, और जितनी जल्दी हम लोग 1 लाख सब्सक्राइबर अचीव करेंगे, उतनी जल्दी आप लोगों के लिए और सारे फीचर्स हमारे चैनल पर आने वाले हैं। ठीक है, सब प्लानिंग चल रही है धीरे धीरे। मॉनेटरी कंस्ट्रेंट की वजह से कई बार मैं काफी चीजें नहीं कर पाता, लेकिन आई विल डेफिनेटली एंश्योर यू कि 1 लाख सब्सक्राइबर होने पर हम लोग बहुत सारी चीजें बहुत जल्दी इंट्रोड्यूस कर देंगे। और आप लोग हमारी टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर लीजिए, उसको ज्वाइन करने का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में पड़ा हुआ है। और गेटफ्लिक्स को भी आप लोग एक बार जाकर विजिट कर लीजिए, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्वालिटी मटेरियल आपको वहां पर मिलेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।